हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये वीडियो ये स्टॉक अपलोड किया था मॉडल 1 के ही एक 28th वीडियो में। एंड बेस्ड ऑन दैट एक उस वक्त जो एक मोमेंटम था, एक स्टॉक का एक जो मोमेंटम था, एक इमीडिएट टारगेट जो एक दिखाई दे रहा था स्टॉक के लिए, एज वी कैन सी हियर कि एक जो ग्रीन लाइन स्टॉक के लिए एक बना के रखी है, विच वी कैन सी ऑन द ग्राफ। तो ये एक सजेस्टेड टारगेट था। इसी लेवल के आसपास 2370 का एक टारगेट था और इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक आने की कोशिश में था। एंड एक यू कैन सी हियर कि इसी लाइन को ब्रेक किया है स्टॉक ने, और इसी लेवल को ब्रेक करते ही स्टॉक ने एक हायर टारगेट भी दे दिया है और एक अच्छे लेवल के लिए स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ओके, तो लेट्स वॉच आउट कि कितने दिन में हमने एक टारगेट अचीवमेंट किया एंड व्हाट इज द मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन राइट नाउ। ओके, तो एक कितना रिटर्न हमें स्टॉक ने दिए है और कितना एक मोमेंटम प्रीवियसली स्टॉक ने दे दिया था। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये वीडियो अपलोड किया था मॉडल 1 का एक 28 वीडियो अपलोड किया था एक 23rd को 23 नवंबर को ये वीडियो अपलोड किया था। और यहाँ पे इसी दिन एक डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया था उस वक्त। ओके, तो उस वक्त 23 तारीख को ये कैंडल फॉर्मेशन थी और एक जो मोमेंटम उस वक्त स्टॉक का देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइडवेज में बहुत दिनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, एक नियर अबाउट आप देख सकते हो फॉर मोर देन 3 वीक्स स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन साइडवेज। एक इसी हाइज एंड लोस में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो ऑब्वियसली एक जो टेक्निकल फॉर्मेशन हम देखते हैं कि एक जो सपोर्ट रहता है किसी भी स्टॉक का, इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस व्हेनेवर द स्टॉक ट्रेड्स बिलो द सपोर्ट। एक उसी सपोर्ट के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो वो बाय डिफॉल्ट एक रेजिस्टेंस के तौर पर रिएक्ट होता है। ओके, तो ये एक अच्छा एक आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे एक स्टॉक के लिए था 2370 का। एक उसी के आसपास ही हमने एक टारगेट शो ऑफ किया है या फिर एक टारगेट मार्क करके दिया है उसी वैल्यू के आसपास। तो एक आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 डेज, 2 दिन में ही एक वन साइड रिटर्न स्टॉक ने दे दिया। एक आप देख सकते हो ऑन 24th of November जो एक शुक्रवार का दिन था, एक फ्राइडे के दिन, यहाँ पर आप 2 से 3% का एक मोमेंटम देख सकते हो। बट ऑन द मंडे इटसेल्फ, एक ट्यूजडे इटसेल्फ, आप जैसे वी नो टेक्निकली कि एक क्लीन शीट जरूर मिला था अदानी ग्रुप के लिए रिगार्डिंग टू द डेट्स या फिर एक जो एक फ्रॉड के बारे में जो न्यूज थी अदानी के बारे में। तो यहाँ पर एक जो मोमेंटम था तो एक ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रैली थी स्टॉक ने। द स्टॉक डिडंट जस्ट होल्ड अप देयर। ऑब्वियसली ये न्यूज आपको मिली थी यहाँ पर एक मंडे के दिन, एक इसी मोमेंटम में ये न्यूज हमें मिली थी। बट प्रीवियसली ही एक उसी के पहले ही स्टॉक ने एक टारगेट अचीवमेंट दिया था। एक इतना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। इफ यू कैन लुक आउट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन टिल नाउ, एक यहाँ पर आप देख सकते हो एक हैश वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया इसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 27 वर्किंग डेज, मतलब करीबन करीब एक से 1.5 महीने में ही स्टॉक ने एक 46 to 47% का एक मोमेंटम दे दिया है। तो इतनी अच्छी रैली देने के बाद इट इज बिन एक्सपेक्टेड कि स्टॉक एक साइडवेज में ही जाएगा। एंड एज वी कैन सी हियर यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल जरूर स्टॉक ने बनाई। एक आप देख सकते हो 17% का पॉजिटिव रैली यहाँ पे दिया। प्रीवियसली उसी के पहले एक 7% का एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 20 से 21% का रैली देने के बाद वी कैन सी हियर कि एक मोमेंटम जरूर अपसाइड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक हायर हाई जरूर, एक हायर लो जरूर स्टॉक बनाने की कोशिश में है। बट आप देख सकते हो कि एक जो वॉल्यूम या फिर एक जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक बना रहा है इट इज बिलो टू अ नॉर्मल कैंडल फॉर्मेशन। एक जो नॉर्मल बेसिस पे स्टॉक ट्रेड होना चाहिए एक ऑन द डेली बेसिस, उसी के ही बिलो द एवरेज लेवल ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बेनिफिट रहता है मोमेंटम का। एक मोमेंटम में आप देख सकते हो कि एक एस्टिमेटेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए थे एक 9 से 10% का, और आप देख सकते हो कि उसी के ऊपर ही उसी दिन एक जो टारगेट सक्सेस जिस दिन स्टॉक ने दिया उसी के ऊपर ही एक अच्छी एक वैल्यू स्टॉक ने दी थी और उसके बाद भी एक कंटिन्यूस रैली दी थी। बट एक वन साइड बुलिश रैली देने की वजह से अभी तक आप देख सकते हो मोमेंटम अभी स्टॉक में है नहीं। ओके, तो एक इन्वेस्टर्स के लिए जरूर एक यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होता है कि इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। इट इज डेफिनेटली एट द बॉटम लेवल, और यही एक अच्छा एग्जांपल हमने एक इन द फॉर्म ऑफ टारगेट सक्सेस यहाँ पे एक शेयर किया है। ओके, सो ये भी बात हमारी एक टारगेट सक्सेस के लिए। बात करेंगे अभी एक उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं अगले 1 महीने के लिए। जरूर ये स्टॉक्स एक अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन सी आउट के सेंटिमेंटली आप देख सकते हो एक जरूर यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि ऑन द नेशनल लेवल इटसेल्फ एक जो एक इलेक्शन का माहौल बना है। ऑब्वियसली स्टॉक हैज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर गिविंग अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। आप देख सकते हैं इंडेक्स में बहुत अच्छी वोलेटिलिटी है। तो क्या वो 5 स्टॉक्स रहेंगे जिनमें एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। एंड ऑब्वियसली एक फार्मा सेक्टर एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशन में एक अच्छे एक इंडिकेशन मिल रहा है एक अच्छे मोमेंटम के लिए। तो कौन से वो स्टॉक्स हम सजेस्ट करने वाले हैं आज के दिन और कितने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर रहना। एंड लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक नंबर 5 जो है एम्फेसिस लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है एम्फेसिस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी लॉन्ग कैंडल स्टॉक ने दी है। एक ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन में जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इवन दो वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। तो टेक्निकली क्या रीजंस रहेंगे कि हम एक जस्टिफाई करें बाइंग के लिए ये स्टॉक रहेगा।
तो एक दो रीजन से हम जस्टिफिकेशन देने वाले हैं। द रीजन नंबर वन इज द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इनटू एन कंसोलिडेशन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक आप देख सकते हो फ्रॉम प्रीवियस ऑफ जनवरी, मतलब एक दिसंबर के लास्ट वीक से ही स्टॉक एक साइडवेज में हिट कर रहा था और एक इसी हाइज एंड लोस को रिस्पेक्ट देते हुए एक मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो लोअर लेवल से एक 2500 के आसपास जरूर एक रिजेक्शन लिया, एक 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, एक हायर लेवल पे आप देख सकते हो कि एक 2800 के लेवल को एक टेस्ट किया स्टॉक ने, एक से दो बार टेस्ट किया एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसी लेवल के आसपास आती ही फिर से ये स्टॉक एक सपोर्ट की तरफ चले आ रहा था। तो ये एक साइडवेज में स्ट्रॉन्ग साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रीवियसली अगर इस स्टॉक की अगर आप एक मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इन अ नॉर्मल वे, बट यू कैन सी हियर स्टॉक इज ऑलवेज ट्राई टू गिव अ हायर सपोर्ट लेवल। एक जरूर आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट या फिर एक सपोर्ट जोन जो स्टॉक ने बनाया है डेफिनेटली एक हायर लेवल के आसपास बनाया है एंड दैट इंडिकेट्स कि जब भी एक स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन पॉजिटिव लेवल में ब्रेकआउट किया है इट हैज गिवन अ गुड पॉजिटिव मोमेंटम। ओके, तो हम अभी एक कंसोलिडेशन के बारे में जरूर हमने अभी बात की है, तो एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो हम एक क्यू पॉजिटिव ब्रेकआउट के ही एक इंडिकेशन के लिए बता रहे हैं। ओके, तो द रीजन सेकंड रीजन विच वी कैन सी इज कि एक जो कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने अभी यहाँ पर बनाया है, लेट्स वॉच इट आउट इन अ वेरी डिटेल वे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन को स्टॉक ने बनाया है, यू कैन सी हियर कि कंसोलिडेशन को मोर देन 80% की एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास, मतलब एक जो टोटल जोन स्टॉक ने कंसोलिडेशन का बनाया है डेफिनेटली कि इसी के एक लोअर लेवल से 80% के आसपास, एक लोअर से लेवल से एक 80% अबाव ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आप ये देख सकते हो कि 50% के अबाव भी ये स्टॉक ट्रेड करता है, इवन द वीडियो इंडिकेट कि एक स्टॉक एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दे देगा, बट एज वी कैन सी हियर कि इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट मोर देन टू इट्स 50% से भी ज्यादा एक हायर लेवल के आसपास, एक 70 to 80% के हायर लेवल के आसपास, कंसोलिडेशन के हायर लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक इंडिकेशन होता है कि ये एक इंडिकेट कर रहा है स्टॉक एक पॉजिटिव रैली के ही आसपास जाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल एक दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो आज का एक जो स्टॉक का मोमेंटम है तो एक 5 to 6% का एक पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है, सिर्फ और सिर्फ आज ही के दिन एक लॉन्ग कैंडल जरूर स्टॉक ने बनाया है। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है स्टॉक के लिए, तो एक अच्छी रैली स्टॉक दे सकता है, अच्छा एक कमबैक हमें मिल सकता है, एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक 2708 के आसपास, 2708 के अभी एक वैल्यू के साथ आज के दिन एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो ऑब्वियसली हम एक टारगेट देखने वाले हैं, तो द नियर राउंड ऑफ टारगेट विल बी एट द वैल्यू ऑफ 3000। 3000 का आपको एक राउंड ऑफ टारगेट जरूर मिल सकता है। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 3000। ओके, एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2708 फॉर द टारगेट ऑफ 3000। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो कंसोलिडेशन का लोअर लेवल था 2500 का लेवल, एक 2475 का लेवल आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट द वैल्यू ऑफ 2475 और एक टेक्निकल वही एक रीजन देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन में जब ये स्टॉक ने जब ये 2475 का लेवल ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पर आप देख सकते हो साइडवेज में जरूर स्टॉक गया, बट एक 2475 के एक सपोर्ट के लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, इसी लेवल से ही रिजेक्शन दिया है। तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है एक 2475 के लेवल के आसपास एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक 2475 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और यू कैन से अ गुड strong stop loss if you want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 3000। okay, so ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। स्टॉक अभी 1708 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि एक कमबैक जरूर स्टॉक ने ले लिया है। एक हेल्थ सेक्टर में डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एज यू कैन सी हियर कि एक जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, एक जो इन्फेक्शन जो चल रहा है, एक जो इलनेस का एक जो माहौल बना है, डेफिनेटली एक इसी जोन में आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर में जरूर एक मोमेंटम दिखाई देता है। एंड एज वेल एज एक आप जब भी देखते हो कि एक मार्केट जब भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट में चलता है, ऑब्वियसली इट बेनिफिट्स फार्मा सेक्टर एंड इट मेक्स द स्टॉक टू गो टू एन बुलिश ट्रेंड। तो ये सेंटिमेंटली दो एक रीजन से एक इंडिकेशन हो रहा है कि एक पॉजिटिव रैली में जाएगा, बट एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमें हर एक स्टॉक एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सप्लेन करते हैं, तो एक दो रीजन से हम एक जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई द स्टॉक इज गोइंग टू ट्रेड इनटू अ बुलिश ट्रेंड एंड हाउ मच रिटर्न्स वी आर गोइंग टू गेन इनटू इट। ओके, तो एक रीजन नंबर 1 ये रहेगा कि एक स्टॉक एक आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, जरूर एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक बना रहा है, एक हायर लेवल के आसपास एक बॉटम जरूर बना रहा है, बट एज वी कैन सी हियर रिसेंटली आप देख सकते हो फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ स्टॉक एक हायर लो बनाने की ही ट्रेंड में कोशिश कर रहा है। ओके, तो एक रीसेंट अगर आप यहाँ पर आप ट्रेंड देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्टॉक ने जो लोएस्ट वैल्यू बनाया था 18 दिसंबर को, इसी के नीचे स्टॉक ने जरूर एक लोअर लेवल बनाया, बट दूसरे ही दिन 2 3 से 4 दिनों में ही फिर से इसी लेवल के ऊपर ही कमबैक लिया है और उसके बाद ही आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस अप रैली की स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक एक इसी लेवल के ही ऊपर, इसी लाइन के ही ऊपर ट्रेड करने की कोशिश में रह रहा है। ओके, तो ये एक इंडिकेशन नंबर 1 है कि एक स्टॉक एक
ट्रेंड अप ट्रेंड में ही ट्रेड करा है, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर इंडिकेट हम कर सकते हैं। द रीजन नंबर 2 विच वी कैन सी इज की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में जाते वक्त आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन जरूर एक मेडिकल स्टॉक ने बनाया है। ओके, एंड एक अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सपोर्ट जोन या फिर आप एक रिट्रेसमेंट जोन जरूर कह सकते हो कि एक यहाँ पे एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक ने बनाया, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो इमीडिएट एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने बनाया इसी के नियर अबाउट 50% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है। तो ये एक इंडिकेशन हो जाता है कि एक जो एक डाउनफॉल स्टॉक ने बनाया, टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने बनाया है, तो एक इंडिकेशन हमें जरूर मिलता है कि एक जो डाउनफॉल है या फिर टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर है वो एक अभी रिवर्सल देने वाला है। ओवरऑल अगर आप आज की कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक की देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म पर आप देख सकते हो कि हैमर कैंडल फॉर्मेशन जरूर बनाया है, और जब भी एक स्टॉक में हैमर कैंडल बनाया ऑब्वियसली वी कैन सी द स्टॉक और इवन द इंडेक्सेस टू ट्रेंड टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, जो एक हैमर बना कैंडल फॉर्मेशन है डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंफर्मेशन देता है एक बुलिश रैली के लिए, और यही एक हमें एक रैली एक्सपेक्ट करने वाले हैं। एंड दिस टू टेक्निकल रीजंस इंडिकेट द स्टॉक विल ट्रेड टू इट्स हाईएस्ट टारगेट। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1708 के आसपास, तो ऑब्वियसली आपको एक इवन टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द वैल्यू ऑफ 1900 1900 के आसपास जरूर ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1708 फॉर द टारगेट ऑफ 1900। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो सपोर्ट जोन इमीडिएटली स्टॉक ने यहाँ पर एक लेवल को बनाया था, ऑब्वियसली इसी के ही एक हायर वैल्यू को हम एक सपोर्ट के तौर पे एक सजेशन देने वाले हैं। एंड द टेक्निकल रीजन इसके जैसे आप देख सकते हो कि इसी लेवल को एक स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट किया, एक ब्रेकआउट जरूर नेगेटिव देने की कोशिश की थी, बट एक कमबैक जरूर स्टॉक ने लिया। एक से दो एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस इस लेवल को जरूर स्टॉक ने बनाया था, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, एक सस्टेनेंस लेने की कोशिश में, बट ऑब्वियसली कैन सी कि एक स्टॉक एक इसी लेवल के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश में रह रहा है, एक नेगेटिव ब्रेकआउट जरूर देने की कोशिश में एक बना रहा है मार्केट, बट वी कैन सी कम बैक जरूर ले रहा है, एक इसी लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 1618 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 1900। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस ये था हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है बिरला सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड। स्टॉक एक बहुत ही अच्छी रैली प्रीवियसली स्टॉक ने दी है, और एक जब भी स्टॉक एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर में चले आ रहा है तो एक उसी एक लेवल को एक सपोर्ट बना के स्टॉक एक ऑब्वियसली एक हायर लो बनाने की कोशिश में ट्रेड कर रहा है। एंड एक टेक्निकली इफ आई एम सेइंग इट वी कैन सी हियर कि एक जरूर प्रीवियसली स्टॉक सजेस्ट किया था और एक टारगेट अचीवमेंट जरूर स्टॉक ने दिया था, एक बहुत वक्त के लिए एक बहुत बार एक मॉड्यूल 1 में मॉड्यूल 2 में एक स्टॉक सजेशन दिया था, और एक हमेशा एक टारगेट सक्सेस ही मिला इस स्टॉक में। तो आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड एक आप देख सकते हैं कि हमेशा के लिए एक स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाते ही एक हायर लेवल के लिए ही ट्रेड कर रहा है। ओके, एक रिवर्सल पॉजिटिव रैली में ही दे रहा है, तो एक इंडिकेशन हम देखने वाले हैं दो टेक्निकल रीजंस व्हाई दिस स्टॉक वी आर सजेस्टिंग राइट नाउ टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो द रीजन नंबर 1 इज द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इनटू एन साइडवेज। तो साइडवेज में जरूर आप यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक एक ट्रेड कर रहा है, बट ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि एक लोअर लेवल से एक हायर लेवल के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक कंसिडरेशन का एक मोर देन 50% के अबाव के वैल्यू में ही ये एक हायर लेवल में ही एक हायर लेवल के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक एक पॉजिटिव ब्रेकआउट ही देगा। एंड द सेकंड रीजन विच वी कैन सी इज द स्टॉक हैज गिवन अ गुड फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि कैंडल फॉर्मेशन जो स्टॉक ने बनाया है ऑब्वियसली एक न्यूट्रल फॉर्म में जरूर ट्रेड करने की कोशिश में था आज के दिन ये स्टॉक, बट एक नेगेटिव एक ट्रेंड में जरूर स्टॉक चले गया था एक पूरे दिन में, एंड इट गिव अ गुड रैली, एक रिकवरी दी आफ्टर दी हाफ ऑफ द मार्केट। एक 12 बजे के बाद एक कंटिन्यूस एक अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो एक पॉजिटिव रैली हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 844। ओके, तो एक दो टेक्निकल रीजन से हमने अभी एक इंडिकेशन दिया कि एक पॉजिटिव रैली में ही ट्रेड करने की कोशिश में रहेगा ये स्टॉक, एंड अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 844 के आसपास, जो तो जरूर हम एक और लेवल या फिर एक और वैल्यू के आसपास एक टारगेट एक्सपेक्टेशन करने वाले हैं। इट विल बी एट राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 950 950 का आप यहाँ पर आप जरूर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू नियरेस्ट टारगेट ऑफ 950। ओके, तो बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 12 से 13% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 12 to 13% at the buying price of 844 for the target of 950। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 800 का यहाँ पर आप एक जो लेवल देख सकते हैं, एक 2 से 3 दिन पहले ऑन द ट्यूसडे इटसेल्फ एक इसी लेवल के आसपास एक जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और इसी लेवल से ही रिकवरी लेके एक स्टॉक ने एक हायर एक ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो एक नजदीकी लेवल है स्टॉक के लिए। एंड एक stock option traders can definitely suggest a value of 800 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 950। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसे हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में MFSL भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें टेक्निकली देखने वाले हैं कि
किन चीजों से हम एक डिफाइन करने वाले हैं द स्टॉक इज गोइंग टू ट्रेड इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो प्रीवियस हिस्ट्री हम एक स्टॉक की देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाइज एंड लोज जरूर स्टॉक ने बनाए हैं। आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपर रैली देने के बाद फिर से एक स्पाइक जरूर स्टॉक ने बनाया और एक इसी लेवल से ही सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक ने बनाया। पर आप देख सकते हो कि एक इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास स्टॉक आते ही आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल जरूर स्टॉक ने बनाया है। ओके, एंड दैट टू इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग एक आप देख सकते हो कि बाउंस बैक जरूर स्टॉक ने दिया है। एक 3 दिनों में ही आप देख सकते हो नियर अबाउट एक 12 से 13% की अपवर्ड रैली स्टॉक ने दी और उसके बाद एक जगह कंप्रेस सेलिंग प्रेशर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट आप देख सकते हो यहाँ पर एक वी आर गोइंग टू लुक आउट इन दिस टू टेक्निकल रीजंस की। तो रीजन नंबर 1 व्हिच वी कैन सी इज एक जो कंप्रेस सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने बनाया इट हैज रिकवर मोर देन टू इट्स 50%। एक 50% रिकवरी जरूर स्टॉक ने एक इसी एक डाउनफॉल की दी है। ओके, एक अच्छा बाउंस बैक दिया है और एक आप देख सकते हो 950 के लेवल के आसपास ही एक पिछले 3 दिनों से इसी लेवल के आसपास एक लोअर वैल्यू बना के एक तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या फिर एक इसी लेवल के आसपास ही आज के दिन एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। दैट टू इंडिकेट्स कि एक 950 का एक स्ट्रॉन्ग क्रूशियल रिवर्सल जोन है और इसी लेवल के आसपास ही 3 दिनों से एक स्टॉक एक लोअर वैल्यू बना के एक रिवर्सल दे रहा है। तो ये एक इंडिकेशन नंबर 1 है। एंड द सेकंड थिंग इज लाइक जब भी स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया है या फिर एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर में चला गया है डेफिनेटली स्टॉक इज गिवन अ पॉजिटिव रिकवर। तो एक अच्छा पोटेंशियल है स्टॉक में एक टेम्परेरी फॉर्म में या फिर एक डेली टाइम फ्रेम में डेफिनेटली हम एक बुलिश रैली एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 950 के आसपास। तो डेफिनेटली एक जो हाईएस्ट वैल्यू है इस स्टॉक का एट द वैल्यू ऑफ 1067। तो एक राउंड ऑफ हम टारगेट लेने वाले एट द वैल्यू ऑफ 1070। ओके, ये एक इमीडिएट टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। एक जो इमीडिएट यहाँ पे एक जो स्पाइक बनाया था स्टॉक ने इसी वैल्यू को ही हम एक टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1070। ओके, एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 12 से 13% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 12 to 13% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 950 फॉर द टारगेट ऑफ 1070। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो कंसोलिडेशन का हाई स्टॉक में बनाया था। ओके, एक 917 से 920 का एक वैल्यू जो है इसी को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने वाले हैं। एंड एक टेक्निकली हम देखने वाले हैं कि एक जैसे कि आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू को मल्टीपल टाइम स्टॉक ने टेस्ट किया है, इसी के नीचे जाने की कोशिश की है बट फिर से कमबैक जरूर स्टॉक ने लिया है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो एक फॉल्स ब्रेकआउट जरूर दिया था स्टॉक ने बट फिर से एक कमबैक जरूर लिया है। कंसोलिडेशन बना रहा है स्टॉक, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे बना रहा है और फिर से एक इसी लेवल से ही एक पॉजिटिव कमबैक ले रहा है। तो स्टॉक एक अच्छा एक सपोर्ट जोन है 918 से 920 के वैल्यू के आसपास। एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक 980 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन, कैन से गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1070। ओके, सो होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो मॉडल 1 जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये स्टॉक एक बहुत बार मॉडल 1 में सजेस्ट किया है, मॉडल 2 में सजेस्ट किया है, मॉडल 3 में भी सजेस्ट किया है एंड डेफिनेटली एक हमें एक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी हैव गॉट अ टारगेट सक्सेस। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि डेली वीकली एज वेल एज मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ये स्टॉक एक पॉजिटिव रैली ही एक्सपेक्ट कर रहा है, एक पॉजिटिव रैली ही इंडिकेट कर रहा है। तो अभी एक डेली टाइम फ्रेम में एक हम इंडिकेट या फिर एक वी आर गोइंग टू गेट अ गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट इट कि एक क्यों हम ये एक टारगेट ये स्टॉक अभी सजेस्ट कर रहे हैं टू गो टू एन अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव रैली क्यों हम एक्सपेक्ट करने वाले स्टॉक में। ओके, एंड टेक्निकली 2 रीजन से हम देखने वाले हैं। ऑब्वियसली आप सेंटिमेंटली आप देख सकते हो कि एक वोडाफोन आइडिया में जरूर एक लोन वेव ऑफ हो रहा है या फिर एक लायबिलिटी जोन के हैं वो ऑब्वियसली दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड। तो उसी वजह से ही एक वोडाफोन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, दे माइट एक्सपेक्ट गुड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। तो ये एक सेंटिमेंटली या फिर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक रीजन हो गया। बट एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने वाले हैं why we are indicating this stock to go to an upward bullish rally। ओके, एक अगले एक महीने के लिए स्टॉक शुड गो टू एन बुलिश रैली। तो लेट्स लुक आउट फॉर इट। स्टॉक में क्लोजिंग दी है 15 रुपए 95 पैसे के आसपास। ओके, 15 रुपीज 95 पैसे के आसपास क्लोजिंग दी है। ऑब्वियसली एक जो डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था वी आर गोइंग टू लुक आउट हियर कि एक जैसे आप देख सकते हो ऑन 1st ऑफ जनवरी एक जो स्टॉक ने एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली स्टॉक ने बनाया एंड एक इसी वैल्यू 18 रुपीज 40 पैसे के हाईएस्ट वैल्यू को एक स्पाइक बनाते ही स्टॉक एक सेलिंग प्रेशर में चला गया। एंड एज वी कैन सी हियर कि एक जो वी ऑलवेज से कि एक शार्प रैली इज वेरी बेनिफिशियल इन द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक शार्प रैली स्टॉक ने दी, एक 20% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में स्टॉक ने दिया। ऑन द सेकंड डे स्टॉक स्टिल गिव मोर पॉजिटिव रैली नियर अबाउट उस दिन भी एक 10% की स्टॉक ने रैली दी थी बट एक 6% के आसपास एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30% के रैली स्टॉक ने दी। एंड व्हाट इज द मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन आफ्टरवर्ड्स कि एक स्टॉक में एक वो लेवल सस्टेन करने की एक पोटेंशियल नहीं रही। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से एक इसी लेवल के ही आसपास स्टॉक आया एंड अगेन द स्टॉक गिव अ गुड
बाउंस बैक। तो ये एक जो बाउंस बैक दिया है 14 रुपए के आसपास, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है इस लेवल के आसपास, एंड ऑब्वियसली स्टॉक एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है, एक अच्छी पॉजिटिव रैली दे सकता है, एंड दैट इज द रीजन नंबर 1 कि एक 14 रुपए के आसपास आती ही एक रिवर्सल स्टॉक ने दिया है। दैट इज द इंडिकेशन नंबर 1। द नंबर 2 इंडिकेशन विच वी आर गोइंग टू लुक आउट इज कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने बनाया इसकी एक 50% रिकवरी भी स्टॉक ने दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 50% रिकवरी दी, तो ऑब्वियसली एक जो टोटल डाउन ट्रेंड स्टॉक ने बनाया या फिर एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने बनाया, इसी को रिकवर करने की कोशिश में रहेगा। ओके, तो ये एक दो इंडिकेशन से हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं द स्टॉक विल ट्रेड टू इट्स हाईएस्ट टारगेट। ओके, तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 15 रुपए 95 पैसे के आसपास, एक 15 रुपीज 95 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम एक हाई टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं, द नियरेस्ट रेजिस्टेंस एट द वैल्यू ऑफ 18 रुपीज 40 पैसे। ओके, तो ये एक नजदीकी टारगेट रहेगा। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 18 रुपीज 40 पैसा। ओके, एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 15 to 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 15 to 16% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 15 रुपीज 95 पैसा फॉर द टारगेट ऑफ 18 रुपीज 40 पैसा। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो जैसे हमने अभी रिसेंटली एक्सप्लेन किया है 14 रुपीज, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एक एग्जैक्ट देखा जाए तो 13 रुपए पैसे के आसपास एक जरूर आप यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक में बनाया है, या फिर इसी लेवल से रिवर्सल दिया है, और इसी के ही लेवल से रिवर्सल से ही आप देख सकते हो 50% डाउनफॉल की रिकवरी स्टॉक ने दी है। तो एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एक 13 रुपीज 65 पैसा विल बी अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 18 रुपीज 40 पैसा। तो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। एज वी कैन सी हियर कि एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में मोमेंटम दिखाई दे रहा है, एंड एज एक पिछले वीडियो में भी हमने ये एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हमेशा हर एक मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के वीडियोस में फार्मा सेक्टर इज गोइंग गिविंग अ गुड बाइंग इंडिकेशन। तो ये क्या एक सजेशन है कि एक निफ्टी करेक्शन लेवल में जाने की कोशिश में रहेगा, एक नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड करेगा? क्या एक निफ्टी एक 21,000 लेवल के आसपास या फिर इसी को ब्रेकआउट करके एक 19,000 का एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करेगा अगले 2 से 3 महीने के लिए? क्या मोमेंटम रहेगी निफ्टी के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।